मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको आरबीसी में मोस्ट वेलकम है। आज इस अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये तीसरा वीडियो आप सबके बीच हम दे रहे हैं। अगर इसके पहले का कोई वीडियो नहीं देखे हैं, आप इस चैनल पे नए हैं तो आप कृपया करके वो दोनों वीडियो को देख लें। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 वो दोनों को देख ले तो तीसरा वीडियो ज्यादा बेहतर ढंग से थोड़ा समझ में आएगा। आइए, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझा सकूं। इसमें आज के वीडियो में हमने कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसी चीजों को आज हमने उठाया है। इसके पहले वाला में हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, नाम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग उसके रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो और आपको एक और खुशी की बात मैं बता दूं, आपका क्लास जल्द ही, ऑफलाइन क्लास जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि अनलॉकडाउन 1 का आपको घोषणा हो चुकी है। आपको कुछ ही दिन बाद हम ऑफलाइन फेस टू फेस आप सबके साथ पुनः मिलेंगे, लेकिन जब तक नहीं खुलता है तब तक हम लोग ऑनलाइन के थ्रू बने हुए रहेंगे। और आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्र को भी आप वीडियो को शेयर करें। ऐसे उम्मीद है कि 15 इसी मंथ के जून के ही 15 जून से क्लास शायद खुल सके। अगर जून में नहीं खुला तो जुलाई में तो कंफर्म खुल जाएगा अवश्य ही। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जितना हो सके हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे भी दोस्त, आप सब हम समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा और इस ऑनलाइन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास जब खुलेगा तो पुनः इसको डिटेल में वहां पे चर्चा की जाएगी। लेकिन तब तक हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। कहावत है कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। तो कुछ ना से तो हाँ, कुछ अच्छा ही है, कुछ पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। आइए देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टीफन रिएक्शन का। स्टीफन रिएक्शन का सबसे पहला सवाल मेरे प्यारे मित्र आता है कि आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे देगा। आपको एग्जाम में दे देगा कि स्टीफन रिएक्शन पर एक शॉर्ट नोट लिखे, संक्षिप्त में टिप्पणी करे, शॉर्ट नोट। तो हम लोग शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, ये पूरा रिएक्शन लिख देगा और लिख करके ऑब्जेक्टिव में 4 गो ऑप्शन बना देगा और 4 वैज्ञानिक का नाम दे देगा। जैसे हो सके कि वैज्ञानिक का नाम दे दे इटार्ड, एक वैज्ञानिक के नाम दे दे क्लीमेंसन, एक वैज्ञानिक का नाम दे दे ऊर्ज और एक में दे दे स्टीफन, और बोलेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ऐसे देख करके स्टीफन में सही का निशान लगा देना, क्योंकि ये स्टीफन रिएक्शन है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टीफन रिएक्शन का। स्टीफन रिएक्शन है क्या, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। तो स्टीफन रिएक्शन से आप देख रहे हैं कि अल्डिहाइड बन रहा है, लास्ट प्रोडक्ट हमारा, यानी कि स्टीफन रिएक्शन अल्डिहाइड बनाने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो ये समझे। अगर कोई पूछे कि स्टीफन रिएक्शन से क्या होता है तो आप बताएं कि स्टीफन रिएक्शन से अल्डिहाइड का निर्माण होता है। दूसरी चीज, स्टीफन रिएक्शन में किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टीफन रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो आप यहाँ पर लिखे हैं, आप समझिए। यह है नाइट्राइल, CN। CN का मतलब नाइट्राइल होता है। यह है आपका स्टेनस क्लोराइड और यह है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो आइमीन का फॉर्मेशन होता है, आइमीन का। और इस आइमीन को पुनः हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो हाइड्रोलिसिस कराने के दौरान ही अल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः समझे, देखिए ये नाइट्राइल में C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड है। हम कुछ नहीं करते हैं, इस आइमीन बनाने में कुछ नहीं करेंगे। एक H को हम C के पास जोड़ देंगे, C के पास से जोड़ देंगे, और एक H को N के पास जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे
और इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। एक बॉन्ड को तोड़ करके एक H को C के साथ जोड़ेंगे और एक H को N के साथ जोड़ेंगे। तो एक H को देखिए हमने C के साथ जोड़ दिया, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को हमने तोड़ दिया तो हमारे पास डबल बॉन्ड बच गया, और एक H को N के साथ जोड़ दिया, और कुछ नहीं हमने किया। इसी प्रक्रिया को इस जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम आइमीन के नाम से जानते हैं, आइमीन। इसका अब हाइड्रोलिसिस कराया मेरे प्यारे बंधु। तो हाइड्रोलिसिस कराया तो किया क्या कि इस पार्ट को तोड़ दिया, इस पूरा पार्ट को तोड़ दिया है, निकाल लिया, और यहां पर O को जोड़ दिया, O को जोड़ दिया। तो O को जोड़ दिया तो फॉर्मेशन हो गया अल्डिहाइड का, R सिंगल बॉन्ड CHO अल्डिहाइड। तो दूसरा एक और रिएजेंट की हम बात करेंगे। स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल से अल्डिहाइड बदलने का एक और तरीका है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइबल एच। डाइबल एच का मतलब फुल फॉर्म बता देते हैं डाइबल एच का। डाइबल एच का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई, डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, बी का मतलब ब्यूटाइल, ए का मतलब एल का मतलब एल्युमिनियम, और एच का मतलब हाइड्राइड। यदि इन डाइबल एच का प्रयोग किया जाए तो इसके स्थान पे हम डाइबल एच का प्रयोग कर सकते हैं, डाइबल एच का। और डाइबल एच का प्रयोग करने पर डायरेक्ट हम चले जाएंगे आइमीन में और पुनः वहां से हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो ये हुआ क्या, ये लिखने का शॉर्ट तरीका हुआ, ये थोड़ा लॉन्ग चला जा रहा है। तो हम एक शॉर्ट तरीका निकाले इसमें से, और शॉर्ट तरीका निकाल करके देखिए आपको करेगा क्या। आपको लिख दिया R सिंगल बॉन्ड CN, ये नाइट्राइल है। इसको पहला बार रिएक्शन कराया डाइबल एच से और दूसरा बार हाइड्रोलिसिस कराया जल से, तो फॉर्मेशन हो गया अल्डिहाइड का। करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, हमको CN को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है CHO में। आपको यही ध्यान में रखना है। अगर बाएं साइड दे दे और दाएं साइड निकालने के लिए कहे या लिखने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है, आपको CN को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है CHO में। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस बात को। देखिए यहां पर लिखा हुआ है CH3 CN डाइबल H और हाइड्रोलिसिस H2O, और मान ले कि इधर दे दे कि इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद से लिखिए। इस साइड दे दे और पूछे कि साइड क्या बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहचानना है, आपको याद करना है। आपको यही याद करना है कि जब डाइबल H और जल के द्वारा नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो बनता क्या है। तो आप याद रखें कि हमको अल्डिहाइड बनाना है, तो AR के जगह पे यहाँ पे CH3 है, और CH3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम होगा CH3, केवल CN में परिवर्तन होगा, और CN को परिवर्तित करके लिख देना है CHO में। चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम्पल क्यों नहीं रहे, आपको CH3 को सेम टू सेम लिखना है और केवल CN में परिवर्तन करना, और CN को परिवर्तित करके लिख देना है CHO में। अब यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 8, 10 कितना भी कार्बन रह सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल परिवर्तन CN में होगा, और CN परिवर्तित होकर मेरे प्यारे मित्र कहाँ पहुंच जाएगा, CHO में। तो ये रहा हमारा स्टीफन रिएक्शन। अब एक नए रिएक्शन की ओर चलते हैं जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में भी हम यही कार्य करते हैं। इटार्ड रिएक्शन में भी हम अल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप का प्रयोग करते हैं। ये जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं टोलुइन, इस टोलुइन में ए हमारा मिथाइल ग्रुप है, ए मिथाइल ग्रुप है। इस मिथाइल ग्रुप को हम क्रोमाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। जब इस टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो इस बेंजीन के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सेम टू सेम रहता है। इस मिथाइल वाला जो ग्रुप है, मिथाइल वाला ग्रुप अभिक्रिया करके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। पुनः एक बार को देखिए आप, आपको अगर इस प्रकार के दे दे, कुछ नहीं करना है, सिंपल CH3 को कन्वर्ट कर देना है CHO में। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन हो, 2 कार्बन भी हो तो दोनों को कन्वर्ट कर दे CHO में, डायरेक्ट CHO में कन्वर्ट कर दे। अगर जैसे मान ले मेरे प्यारे मित्र कि यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया कोई ऐसे,
ऐसे दे दिया CH2CH3 और इसको अब क्रिया करा देता, इसको क्रोमाइल क्लोराइड से, तो डायरेक्ट यही बनता। इस पूरे वाले पार्ट को हमको कन्वर्ट कर देना है CHO में। जितना कार्बन हो बस उसको रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करके एक ही चीज लिखना है, वो है हमारा CHO लिख देना है। तो इससे हमारा निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है बेंजल डिहाइड का। आपसे एक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है कि इटार्ड रिएक्शन से किसका निर्माण होता है, तो आप बताएंगे कि इटार्ड रिएक्शन से बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। आप बनाने की प्रक्रिया को समझ गए। इसमें अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहे तो आप लिखेंगे कि जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को या मिथाइल ग्रुप को क्रोमाइल क्लोराइड से अपक्रिया कराया जाता है तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को पुनः हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको लिख करके और ये आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एक और बात का ध्यान में रखना है मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर एक कार्बन था, हो सकता है 2 भी कार्बन रहे, 3 भी कार्बन रहे, 4 भी कार्बन रहे, लेकिन सबको रिप्लेस करके केवल CHO में परिवर्तित कर देना है। बेंजीन के साथ जो भी ब्रांच जुड़ा हुआ रहे सबको रिप्लेस करके CHO में परिवर्तित कर देना है। बस यही कार्य आपको करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हेडिंग दिया हुआ है क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन एक वैज्ञानिक है और एक वुल्फ किस्नर वैज्ञानिक है, 2 वैज्ञानिक है। तो इन्होंने रिडक्शन का खोज किया, रिडक्शन की प्रक्रिया का, जिसको हम लोग क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही वैज्ञानिक है, दोनों अलग अलग, क्लीमेंसन अलग है और वुल्फ किस्नर अलग है। तो रिडक्शन का मतलब आपको बता दें, रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। आपको जो अल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन मिलता था, पहले वीडियो में हम बताए हैं कि कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है। आपको बताए थे इस प्रकार से करके कि जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कार्बोनाइल कार्बन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन की ही हम चर्चा कर रहे हैं। कार्बोनाइल कार्बन को जब जिंक के अमलगम के साथ, जिंक अमलगम और HCl के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो ये ऑक्सीजन हट जाता है और इसके स्थान पे हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, रिडक्शन अवकरण का मतलब समझिए। अवकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। ऑक्सीजन के हटाने की प्रक्रिया और हाइड्रोजन के जोड़ने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दिए और ऑक्सीजन को जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन को हटाए तो 2 हाइड्रोजन को जोड़े। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हम जब 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड को संतुलित करना है। हमें 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन का, 1 2 2 4। तो यहाँ पर कार्बन का 4 बॉन्ड तभी होगा जब हाइड्रोजन 2 लिखेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हमने एक ऑक्सीजन को हटाया और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। जब जिंक अमलगम का प्रयोग करते हैं तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। इसको हम क्लीमेंसन के नाम से जानते हैं। क्लीमेंसन हो गया, एक क्लीमेंसन हो गया। लेकिन जब हाइड्राजिन का प्रयोग करते हैं NH2 का, तो इसको हम लोग वुल्फ किस्नर कहते हैं। ये वुल्फ किस्नर है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देख क्या देता है, ए बंद कर देगा, ठीक, ये ऐसे लिख दिया, ऐसे बोलेगा कि यहां पर किसका प्रयोग करें, या जो तीर है ये तीर के ऊपर किसका प्रयोग करें, 4 को ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिए कि 2 ही चीज का प्रयोग होता है, या तो जिंक अमलगम का या तो हाइड्राजिन का। कभी कभी दूसरे तरीका से ऑब्जेक्टिव दे देता है, ये पूरा लिख देता है, ये पूरा, और 4 गो वैज्ञानिक का नाम दे देगा और बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आप याद रखेंगे कि जिंक अमलगम में क्लीमेंसन होगा वैज्ञानिक का नाम, और जब हाइड्राजिन का प्रयोग करेंगे तो वुल्फ किस्नर होगा वैज्ञानिक का नाम। एक और आपको लाजवाब क्वेश्चन बताते हैं परिवर्तित करने का, इसका प्रयोग बता रहे हैं। इसे दे दिया कि एसीटोन को
प्रोपेन में परिवर्तित करें। हमने एसीटोन का फार्मूला लिख दिया, प्रोपेन का फार्मूला लिख दिया। अब हमें ये जो तीर है ये दिया हुआ है कि तीर के ऊपर क्या होगा बताइए, यहाँ पर ये लिख देना है आपको। अब आप मेरे प्यारे बंधु समझिए कि इसमें किया क्या, परिवर्तित क्या किया। CH3 देखिए, CH3 है, CH3 CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड O है? नहीं। उसके जगह पर क्या किया है? H2 को जोड़ दिया है। तो आप सोचिए कि वैसा कौन सा तरीका है जिसमें डबल बॉन्ड O को हटा करके H2 को जोड़ दिया जाता है। तो आपके पास दो तरीका है, क्लीमेंसन है और उल्फ किस्नर है। आप दोनों में से किसी एक रिएजेंट का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, या तो जिंक अमलगम का कर दें या तो हाइड्राजीन का कर दें। दोनों में से किसी एक का यहाँ पर प्रयोग कर दें तो उससे प्रोपेन में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको हेल्प करेंगे। और जब तक क्लास खुले नहीं ऑफलाइन तब तक ऑनलाइन बने हुए रहिए। और हाँ, एक और बात मैं बताना जरूरी चाहूँगा कि अब आपको वीडियो डेली मिलेगा, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगे। ऐसे 2 दिन पे मिलता था, अब प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।